तो भैया को राम राम, जय बाबा की, जय श्री राम। तो विभीषण जी ने कहा भगवान राम से कि आपके चरणों को देख कर प्रभु मेरा सारे संताप मिट गए, सारे दुख मिट गए। अब मुझे कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। मेरे सारे संताप, सारे भ्रम, सब कुछ हट गया। अब मैं पूर्ण रूप से शांत हो गया हूँ आपके चरणों के दर्शन कर। अहो भाग मम अमित अति राम कृपा सुख देखो नैन ब्रंच से सैब जुगल पदकंज। भगवान शिव और ब्रह्मा जी द्वारा सेवित चरणों को मैंने अपने आंखों से देखा है। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहा। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव। भगवान राम कहते हैं कि अरे सखा, हे विभीषण जी सुनो, मैं अपना निज स्वभाव आपको बताता हूँ। और देखिए साहब, ये भक्तों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि भगवान ने अपना स्वभाव जो बताया है, अगर हम उनके अनुकूल रहें तो भगवान राम की अति शीघ्र हम पर कृपा प्राप्त होगी। हमें भगवान राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें ठाकुर जी के अनुकूल बनना पड़ता है ना। तो अनुकूल कैसे बनेंगे, तो भगवान बताएं हमें कैसे हम अनुकूल बने। तो इसमें भगवान स्वयं राम ने ये बात कही है, ये बताया है कि मेरा स्वभाव क्या है। क्या है? सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव। इसे कहा मैं अपना निज स्वभाव आपको बताऊं। जान भुसंड संभ गिर जाओ, जिसको भुसंड जी, पार्वती जी और स्वयं भगवान शंकर भी जानते हैं, ऐसा मेरा स्वभाव है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। अगर पूरे जगत का भी अगर कोई दुश्मन हो, अगर पूरे जगत का भी कोई सताया हुआ हो और वो मेरी शरण आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरा हृदय में नाम लेके शरणागत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मैं तत्काल शरण देता हूँ, उसे हृदय से लगा लेता हूँ। ये भगवान राम का स्वभाव है। अगर पूरी दुनिया से भयभीत होकर भी आप राम की शरण में जाते हैं तो भगवान राम आपको शरण दे देते हैं। तज मद मोए कपट छल नाना, और करो संगति साधु समाना। जो अपने मद को, मोह को और कपट को और छल को छोड़कर जो मेरे पास आते हैं, करो संगति साधु समाना, उनको मैं साधु के समान बिल्कुल निर्मल कर देता हूँ। ऐसा भगवान राम कहते हैं। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धनो भवन सुरधय परवारा। स्त्री हो, बंधु हो, सुत हो, दारा हो, धन हो, तन हो, भवन हो, इन सब को एक माला में पिरोकर, भगवान राम कहते हैं इन सब मोहों को एक माला में पिरोकर, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद बंधई बांध बर डोरी। इन सब को एक धागे में पिरोकर, ऐसी सारी ममताओं को समदर से इच्छा कचुनाई, हर शोक भय नहीं मन माई। उसे साधु के समान कर देता हूँ, उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है। समदर से इच्छा कचुनाई, जो समस्त इच्छाओं को छोड़कर और हर शोक भय नहीं मन माई, और किसी भी प्रकार के भय या किसी प्रकार के शोक को जो अपने हृदय में नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को अस सज्जन मम उर्बस। कैसे? लोभी हृदय बसई धनु जैसे। वो ऐसे लोगों को मैं स्वयं अपने हृदय में ऐसे बसाता हूँ जैसे लोभी व्यक्ति धन को बसाता है। मतलब भगवान भक्तों को ऐसे अपने हृदय में रखते हैं, इतना प्रिय भक्तों के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हैं भगवान, उन्हें शरण देते हैं, हृदय से लगाते हैं और मन से उनका ध्यान भी रखते हैं। अस सज्जन मम उर्वस। कैसे? लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे भगवान राम अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, और आप जैसे संत, विभीषण जी से कह रहे हैं भगवान राम कि आप जैसे संत, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरव देह नहीं आन निहोरे। तुम जैसे संतों के लिए मुझे अपना शरीर धारण कर कर पृथ्वी पर आना पड़ता है। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पद प्रेम। यहाँ से शुरू करेंगे। दोहा 48 है ये। दोस्तों प्रसंग बहुत अच्छा है। भगवान राम ने आज अपना
स्वरूप, अपना नेचर, अपना स्वभाव आपको बताया। अगर हम इसके अनुकूल रहें तो भक्त सभी नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते, ऐसा मेरा भी मानना है। आगे फिर बताते हैं आपको अगले एपिसोड में। जय श्री राम।